बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से अचारी दाल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी कि आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे जब ये रेसिपी देखेंगे और ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह ताला इतनी मज़ेदार दाल बनेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। आइए जी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब हम वज़न सारी दालें ली हैं। ये 50 ग्राम के करीब जो है मसूर की दाल है, 50 ग्राम के करीब जो है मूंग की दाल है और 85 ग्राम के करीब जो है ये जो है चना दाल, और जो लास्ट में मैंने डाली है ये है जी दाल माश। उसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर ली है और जो है इसको वॉश करने के बाद फिर इसको पानी में जो है भिगो के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और इसका जो है मैं मसाला रेडी कर लूँगी। अचारी जो इसकी थीम है, 1 टीस्पून इसमें राई दाना, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया साबुत वाला सूख, और 1 टीस्पून मेथरे, और 1 टीस्पून इसमें जाएंगे सौंफ, और 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स, और हाफ़ टीस्पून नमक जाएगा। इसको हमने हल्का सा जो है थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। चंद एक सेकंड लगेंगे इसको ड्राई रोस्ट करने के लिए। अगर आपके पास मिक्सी का जार है तो आप मिक्सी के जार में इसको दरदरा सा पीस लें, लेकिन मैंने इसको इमाम दस्ते में जो है ये कुंडी डंडे में समझ लें कि इसको मैंने हल्का सा दरदरा सा कूट लिए है, क्योंकि ये बहुत ईजी तरीके है और हर घर में जो है ये अवेलेबल होता है। तो इस तरह से ये देखें, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाऊँ कि कितना मैंने इसको दरदरा रखा है। ये देखें इस तरीके से। फिर अब हमने क्या करना है, इस मसाले से जो है हमने अचारी मिर्चें रेडी कर लेनी है, जो जिसका हम लोग तड़का लगाएंगे दाल के अंदर, और बहुत मज़ेदार सी दाल बन के तैयार होगी। हाफ़ मसाला हम एक प्याली में निकाल लेंगे, और जो बाकी का हाफ़ मसाला है उसमें आधा लीमू डाल देंगे। अगर हमने लीमू ज़्यादा डाल दिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हाफ़ लेमन डालने के बाद 1 टीस्पून इसमें मैं पानी डालूँगी, ताकि जो है ये एक पेस्ट की उसमें फॉर्म में आ जाए ये मसाला। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, आप मोटे वाली भी जो है हरी मिर्चें ले सकते हैं, लेकिन मैंने स्पाइसी वाली इसमें जो है बारीक पतले वाली मिर्चें ली हैं। इस तरह से ये देखें, ये हैं तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें। इसको हमने क्या करना है, दरमियान में से कट लगा के इसके जो तीखे वाले बीज हैं, जो कड़वे होते हैं, वो हमने रिमूव कर देने हैं। ये सारे बीज हम लोग निकाल देंगे, और जो स्पेस बचेगी इसी स्पेस के अंदर जो है हमने थोड़ा थोड़ा करके जो है ये अचारी मसाला हमने भर देना है। इस तरीके से ये देखें, चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं आप लोग, हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। सारी मिर्चें इस तरीके से आपने मसाले से भर के एक साइड पे रख लेनी है। ये देखें इस तरीके से। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, उसके बाद आ जाते हैं हमने जो दाल भिगो के रखी थी उसकी तरफ, के इसको हमने किस तरीके से पकाना है और किस तरीके से बॉईल करना है। एक मैंने बर्तन लिए है, इसके अंदर जो है तकरीबन ये 1 पाव दाल है टोटल उसका वज़न। उसमें 1 लीटर पानी डाला है, 1 टीस्पून जो है उसमें नमक, और हाफ़ टीस्पून हल्दी डाल कि इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल पानी में ही फिर ये पानी रिमूव कर देंगे जो हमने दाल के अंदर डाला था। दाल हमारी आधे घंटे से भिगोई हुई है। हमने इसको जो है इसमें पानी में ऐड कर देना है, और जब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए और बारीक आंच पे 20 से 25 मिनट हमने इसको गलाना है। इधर से फिर मज़ीद हम इसका एक तड़का रेडी करेंगे। ये मैंने ऑलिव ऑयल ली है, अगर आपके पास सादा ऑयल है या मक्खन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और हाफ़ जो है ऑनियन बारीक चॉप किया हुआ हमने तड़का रेडी करना है इसका। वो ज़रा बर्तन मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पतीला जो है बड़े वाला लिए है, तो इसको इसमें शिफ्ट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से जैसे ही प्याज हमारे सौथे हो जाएंगे तो इसमें हमने जो है लहसुन का पेस्ट डाल देना है। चॉप किया हुआ लहसुन नहीं इस्तेमाल करेंगे, पेस्ट ही डालेंगे इसमें। ये देखें 1 टीस्पून के करीब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है, और अच्छे से इसको तड़का लेंगे। अब जो मसाला हमने जो हाफ़ बचा के रखा हुआ था अचार वाला, उसको अब हम क्या करेंगे, वो भी इसी तड़के में हमने शामिल करना है। एक मैंने टमाटर चॉप किए हैं बारीक बारीक, वो टमाटर ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये देखें हल्का सा सौते करेंगे टमाटर को भी, और ये वाला हम अचारी मसाला जो हमारे पास था वो डाल देंगे। अब इसमें कुछ और पाउडर मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और थोड़ी सी हल्दी डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद जो है
इसमें अब हम क्या करेंगे कि टमाटर अच्छे से घुल जाए। 3 से 4 टीस्पून के करीब हमने पानी शामिल कर देना है और इसको लगा देना है बारीक आंच पे। दम तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। इससे क्या होगा, टमाटर भी हमारे घुल जाएंगे और मसाला एक अच्छा सा स्मूथ सा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखें, मैं आपको चेक करा दूं, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही डन कर ली हैं। अब आता है जी लास्ट वाला मरहला के लास्ट में हमने दाल को किस तरीके से 4 चांद लगाने हैं और किस तरीके से इसका टेस्ट डेवलप होगा और कितनी मज़ेदार और लजीज और यमी सी जो है हमारी जो है अचारी दाल बन के तैयार होगी। ये देखें, यहाँ मैं आपको दाल चेक करवाऊँ कि दाल को बहुत ज़्यादा आपने नहीं गलाना। चना दाल को बहुत टाइम लगता है गलते हुए, लेकिन ऑलरेडी ये देखें ये कुक हो चुकी है। इस तरीके से आपने इसका दाना खड़ा खड़ा रहने देना है। ये देखें, अब बिल्कुल ये दाल इसी स्टेज पे बिल्कुल डन है। इसको 20 मिनट पूरे लगे हैं बॉयल होने में। इसको हम इसी मसाले में शिफ्ट कर देंगे और अच्छे से इसमें चम्मच हिलाएंगे। जैसे ही 1 से 2 मिनट बॉयलिंग को लगेगा तो ये जैसे मसाला इसमें घुल जाएगा तो दाल मज़ीद थिक होना शुरू हो जाएगी और मज़ीद जो है इसमें एक लेसदार जो है टेक्सचर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें माश दाल भी है। माश दाल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर अब हम लास्ट वाला तड़का तैयार करते हैं। इसमें मैंने देसी घी लिया है 1 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप मक्खन डाल लें या ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें। थोड़ा सा इसमें मैं 2 टीस्पून के करीब डालूँगी प्याज। हल्का सा प्याज सौते होगा 30 सेकंड के लिए और 3 से 4 जमे जो हैं चॉप किए हुए मैंने इसमें लहसुन ऐड की है। इधर आपने पेस्ट नहीं इस्तेमाल करना, चॉपिंग ही इस्तेमाल करनी है लहसुन की। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, जो इसकी खुशबू को 4 चांद लगा देगा। 4 से 5 साबुत वाली जो है लाल मिर्चें जाएंगी और हरी मिर्चें जो अचारी हमने बना के रखी हुई थी अचारी तड़के के लिए। ये देखें, इसको हम इसमें थोड़ा सा चंद एक सेकंड के लिए इस तरीके से तड़काएंगे और लास्ट में जब ये तड़का दाल के अंदर लगेगा तो यकीन माने आप जो है, अगर ये रेसिपी मेरी एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन करें हर बार आप इसी रेसिपी से ही अपने घर में दाल बनाया करेंगे। ये देखें, इसको अब मैं जो है इसके अंदर तड़के में ऐड कर दूंगी दाल के अंदर। अच्छा सा हम मज़ेदार सा, ये देखें दाल हमारी बिल्कुल डन है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवाऊँ। अब ये हम लगा देंगे तड़का। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी। फ्रेंड्स में भी अपनी मेरी रेसिपी आप शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के पास सबसे पहले सेंड होगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। आंच मैंने बिल्कुल बारीक कर दी हुई है इस तरीके से। ये देखें, मज़ेदार सी लजीज सी हमारी जो है अचारी दाल रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसमें बस एक फ्लेम को हमने फुल कर लेना है चंद एक सेकंड के लिए। फिर हमने इसको थोड़ा सा बॉयल आने देना है और फिर फ्लेम ऑफ करके जो है हरा धनिया का इस्तेमाल करूँगी और इसकी डिश आउट आपको करके दिखाती हूँ। फाइनल लुक इसकी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज और लुक वाइज भी इतनी खूबसूरत लग रही है कि ये लोग आप लोग चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। हम लोग जो है आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाबियाँ दे और आप लोगों के सदक़े हमें भी कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।